हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई एसके पर। तो दोस्तों इसमें मैं लासा मासा पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों लासा मासा का जो है लासा जो टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मासा, महत्तम समापवर्तक HCF। आप समझते हैं दोस्तों कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी दे देखिए क्या दोस्तों आज स्टार्ट करना है कि HCF। तो पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो अगर दोस्तों इसके फुल फॉर्म की बात करें तो हम कहते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। क्या दोस्तों कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक बात यहाँ पे दोस्तों समझना है कि अभी जब हमने पीछे लासा पढ़ा था यानी कि LCM, दोस्तों क्या पढ़ा था LCM, थोड़ा यहाँ पे समझते हैं LCM। तो LCM में पढ़ा था हमने लोवेस्ट कॉमन और क्या पढ़ा था मल्टीपल। अब यहाँ पे दोस्तों समझना ये है कि जब हम HCF पढ़ते हैं तो यहाँ पे लास्ट में क्या है फैक्टर है, और जब हम LCM पढ़ते हैं तो लास्ट में क्या होता है मल्टीपल होता है। तो पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं भाई कि दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। दोनों बातों को हम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में हम समझेंगे कि भाई लासा और मासा में दोनों में मेन डिफरेंस होता क्या है। अब मेरी बात समझो दोस्तों, मतलब हमने एक संख्या ले लिया, कौन सी 15 ले लिया। अगर इसके मल्टीपल या गुणज कह सकते हैं, तो मल्टीपल की बात करें तो इसके मल्टीपल आपके हो गए 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60, 75, 90। तो इस टाइप की ये जो आपकी संख्या होती है, यानी कि 15 में 1 से गुणा कर ले, 2 से गुणा कर ले, 3 से गुणा कर ले, 4 से, 5 से, किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर ले और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आती है वो उसका मल्टीपल कहलाती है, गुणज कहलाती है। आप समझो अगर हम फैक्टर की बात करें दोस्तों, तो फैक्टर क्या होता है कि 15 है वो किन किन संख्याओं से कटेगा, जो 15 है वो किन किन संख्याओं से कटेगा, और जिन संख्याओं से ये खुद कटता है उसे दोस्तों हम कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं गुणनखंड। यानी कि अगर इसकी हम बात करें तो मुझे पता है दोस्तों ये 1 से कटेगा, उसके बाद में 3 से कटेगा, उसके बाद में 5 से कटेगा, उसके बाद में 15 से कटेगा। तो दोस्तों ये जो संख्या लिख रखे हैं ये हम लिख रखे हैं फैक्टर। क्या लिख रखे हैं फैक्टर। यानी कि अगर इसके फैक्टर की बात करें तो फैक्टर हम कहेंगे 1, 3, 5 और 15, ये आपके दोस्तों फैक्टर होते हैं। और इसके बाद में ये अगर बात करें तो ये आपके क्या होते हैं मल्टीपल होते हैं। अब मेरी बात समझो, अगर हम मान लो कि कोई दो संख्याएँ ले लिया दोस्तों, हमने ले लिया आपकी एक संख्या ले लिया हमने 30, एक संख्या कौन सी ले लिया 30, और एक संख्या ले लिया 45, और दोनों का हमें निकालना है दोस्तों क्या है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अगर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना तो समझते हैं कैसे करेंगे। अगर फैक्टर दोस्तों सबसे पहले लास्ट में क्या दिया फैक्टर, क्या दिया है दोस्तों फैक्टर। तो पहले इसके 30 के हम फैक्टर कर लेंगे, यानी कि वे संख्याएँ लेंगे जिनसे 30 जो है पूरा डिविजिबल यानी कट जाता है। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों समझो 30 जो है वो 1 से तो कटेगा, 30 जो है 1 से कटेगा, इसका जो है हमें जो पता है 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, इसका हम कहेंगे संख्या 5 से कटेगी, 6 से भी कटेगी, 6 के बाद में दोस्तों ये 10 से कटेगा, 15 से कटेगा और 30 से कटेगा। जो 30 है वो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 इन संख्याओं से दोस्तों ये पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भाई 30 के जो फैक्टर है वो ये इसके फैक्टर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगर 45 के फैक्टर की दोस्तों बात करेंगे, 45 के फैक्टर, तो फैक्टर कौन से हो गए देखो, 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, इसके बाद में दोस्तों 3 से कटेगा, 3 के बाद में 5 से कटेगा, 5 के बाद में दोस्तों 9 से कटेगा, 9 के बाद में 15 से कटेगा, 15 से बाद में 45 से अपने आप से कटेगा। इतनी संख्याओं से कटेगा। अब देखो ये हमने क्या निकाले दोस्तों, हमने फैक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया फैक्टर को हटा दो। इसके बाद में क्या किसकी बात कर रहा है कॉमन। अब दोनों में दोस्तों हम कॉमन ढूंढेंगे, भाई दोनों में कॉमन क्या रहा है। तो देखो आप समझो यहाँ पे 1 देखो कॉमन हो रहा है, इसके बाद में देखें तो 3 भी कॉमन हो रहा है, 3 के बाद में दोस्तों देखें तो 5 भी कॉमन हो रहा है, अब 5 के बाद में दोस्तों देखो तो ये क्या 15 यहाँ पे आपको ये संख्या आपको कॉमन मिलेगी। क्या कॉमन मिला है हाईएस्ट कॉमन में कौन सा 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 15 कॉमन है। ये संख्या हमारी क्या कॉमन मिल रही है। अब इसके पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जितने भी कॉमन मिल रहे हैं उनमें क्या चीज़ लिखा है हाईएस्ट। जितने भी दोस्तों आपको कॉमन मिल रहे हैं उनमें क्या लिखा है हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो दोस्तों हम ये कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितने भी कॉमन मिल रहे हैं इनमें सबसे हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा फैक्टर तो कौन सा दोस्तों है 15। तो हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, वो 15, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझो अब अगर मुझे ये कह दिया भाई 30 और 40 का मुझे HCF निकालना है, 30 और 40 का मुझे क्या निकालना है दोस्तों मासा। अब आप बताओ
आपको बताना ये है कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 30 भी कट जाए और जिससे 40 भी कट जाए, जिससे 30 भी कटे और जिससे 40 भी कट जाए। तो दोस्तों अगर कटने की बात करें, अगर डिविजिबिलिटी की बात करें, तो मुझे दिख रहा भाई ये 2 से दोनों कटेंगे, 2 के बाद में 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 के बाद में दोस्तों मुझे पता है कि ये संख्या दोनों जो 10 से पूरी पूरी कट जाएंगी। और 10 के बाद में क्या कोई संख्या ऐसी जिससे दोनों कटेंगी, तो हम कहेंगे नहीं, यानी 10 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाएंगी। तो दोस्तों इसका हम HCF की अगर बात करेंगे तो HCF हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर HCF की बात करेंगे मासा, तो मासा हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तो क्या यहाँ पे दिया गया 60 और 80। अगर दोस्तों ये कहते हैं 60 और 80 का HCF निकाल कीजिए, तो मुझे पता 60 और 80 का दे रखा है। तो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याएं यानी 60 और 80 दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाए। तो दोस्तों मुझे लग रहा है भाई 20, हमारी 20 वो सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे देखो 20 से ये भी कटेगा, 20 से ये भी कटेगा, और 20 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाए। तो दोस्तों HCF की बात करें तो इसका HCF क्या होगा, 20 हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी कटेंगी, वही हमारा क्या होता है, HCF हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल दोस्तों ये पूछा गया कि अगर हम कहते हैं 60, आपसे पूछा गया 60, 90 और 150, अगर इसका HCF दोस्तों निकलना है, क्या निकलना है इसका HCF, तो दोस्तों आपको बताना ये है कि इसमें से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाएंगी। तो दोस्तों मुझे लग रहा है भाई कि इसमें कौन सी, आपको देखने से क्या लग रहा है कि भाई इसमें 30 होना चाहिए। भाई 30 से ये भी कटेगा, 30 से ये भी कटेगा, 30 से ये भी कटेगा। तो अगर 30 से तीनों संख्याएं पूरी पूरी कट रही है तो हम कहेंगे भाई HCF कितना, इसका कितना हो गया, 30 हो गया। दोस्तों इस टाइप से हम क्या निकालेंगे, HCF। अब इसके HCF निकालने के कुछ तरीके, तो उसको हम टेबल के मेथड से देखेंगे, की सहायता से हम समझेंगे कि भाई HCF और LCM हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों समझो हमने यहाँ पे एक टाइप के हमने सवाल ले रखे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऐसी संख्याएं ले रखी है जो एक दूसरे से पूरी पूरी डिविजिबल हैं। अभी दोस्तों हमने एक फर्स्ट टाइप लिया है, और फर्स्ट टाइप में दोस्तों हम आपसे ये कह रहे हैं कि ऐसी संख्या लिए हैं जो कि एक दूसरे से पूरी पूरी कट रही हैं। क्या दोस्तों दिया है कि जो संख्या एक दूसरे से पूरी पूरी डिविजिबल है, यानी कि एक दूसरे से पूरी पूरी कट रही है, उनका लासा और मासा दोनों बातें कैसे निकालेंगे। देखो दोस्तों मासा यहाँ पे बताएंगे और साथ में हम आपको लासा बता देंगे। हालांकि हम लासा दोस्तों पिछले चैप्टर में आपको करवा चुके हैं, और अगर जिन लोगों ने भाई लासा नहीं देखा है तो उन लोगों से गुजारिश है कि वो पिछला वीडियो जाकर देख ले। अगर नहीं आपको मिल रहा है तो उसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे क्या होता है कि इसका जो लासा और मासा कैसे निकालेंगे, तो समझो अगर दोनों संख्याएं दोस्तों एक दूसरे से पूरी पूरी कट रही हैं, अगर दोनों संख्याएं एक दूसरे से पूरी पूरी कट रही हैं तो दोस्तों कुछ नहीं, हम अगर मासा की बात करें तो भाई मासा 20 से भी कटेगा, 20 से एक भी कटेगा, तो मासा क्या कहेंगे भाई 20 हो जाएगा। और अगर दोस्तों हम लासा की बात करें, LCM की बात करें, मतलब लासा क्या हो जाएगा, लासा यानी कि बड़ी संख्या हम देखते हैं, अगर जो 60 है वो 20 से पूरा पूरा कट रहा है तो दोस्तों लासा हम क्या कहेंगे 60 हो जाएगा। कुल मिला के दोस्तों हम सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर दो संख्याएं ऐसी हैं जो एक दूसरे से पूरी पूरी कट रही हैं, एक दूसरे से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो सिर्फ हमें ये बात करनी होती है कि जो उनमें से छोटी संख्या होगी, जो संख्या छोटी होगी वो हमारी मासा यानी HCF, और जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या इसमें से बड़ी होगी वो हमारी लासा यानी कि LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं भाई। अगर इनका देखो 18 और 90 दे रखा है, तो क्या दोनों संख्या एक दूसरे से कट रही है, तो दोस्तों बिल्कुल कट रही है। अगर दोनों एक दूसरे से कट रही है तो मासा दोस्तों इसका कितना हो गया 18, छोटी संख्या मासा और बड़ी संख्या इसका क्या हो जाएगा लासा। बस आपको कुछ नहीं दोस्तों करना है, विदिन सेकंड आपको करना है। क्या करना है कि अगर दोनों संख्या एक दूसरे से कट रही है तो छोटी संख्या मासा, बड़ी संख्या लासा। ध्यान रखना क्या करेंगे इसमें 36 72 में मासा कितना हुआ 36 और लासा दोस्तों क्या कहेंगे भाई 72 कहेंगे। अगर 45 180 है, 45 दूनी 90 और 45 चक्कू 180 यानी दोनों एक दूसरे से संख्याएं कट रही हैं, तो दोस्तों इसका मासा हम कहेंगे 45 और लासा क्या कहेंगे 180। 27 81, 27 3 81, 27 81 जो है वो 27 से दोस्तों कट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मासा कितना हुआ 27 27 और LCM कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 18 72, 18 चक्कू 72 यानी कि इसका मासा 18 और लासा कितना हुआ 72। 21 84, 21 चक्कू 84, दोनों एक संख्या यानी 84 जो है इससे पूरी पूरी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है जो मासा होगा मासा छोटी संख्या और दोस्तों लासा कितना हुआ बड़ी संख्या। ये आपका हो गया। तो दोस्तों इसमें 2-3 टाइप हम पढ़ेंगे, 3 टाइप लगभग पढ़ेंगे। तो एक पहला हमने टाइप में ये पढ़ा कि ऐसी संख्याएं ले रखी है जो एक दूसरे से पूरी पूरी कट रही है, जो दोस्तों एक दूसरे से पूरी पूरी कट रही है, उनका लासा और मासा हम कैसे निकाल रहे थे। तो ये आपने देखा कितना आसानी से हमने कर लिया। लेकिन आप ध्यान रखो ये आपका जो फर्स्ट टाइप था, ये कौन सा टाइप था, ये आपका फर्स्ट टाइप था, ये आपका फर्स्ट टाइप था।
ठीक है दोस्तों। अब इसी का हम सेकंड टाइप देखेंगे। सेकंड टाइप दोस्तों, सेकंड टाइप में हमने कौन सी संख्या ली? सहअभाज्य संख्या ली है। अब आप समझेंगे भाई सहअभाज्य को प्राइम नंबर्स, आप समझो भाई को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर सहअभाज्य संख्याओं की बात करें तो ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे में आपस में जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, संख्या एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, या हम ये कैसे कर सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों ये हमने कौन सी संख्या ली? हमने सहअभाज्य संख्या ली है और उनका मुझे लासा या मासा निकालना है। तो दोनों बात हम एक साथ समझेंगे भाई कि सहअभाज्य संख्याओं का लासा और मासा कैसे निकालते हैं। सेकंड टाइप ध्यान रखना, हमने कौन सी संख्या ली? सहअभाज्य, यानी ऐसी संख्या दोस्तों हमने ले रखी है जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी एक मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिला हो। तो समझते हैं, अगर HCF निकालना है तो दोस्तों 6 और 11 क्या इसमें कुछ भी कॉमन मिल रहा है? तो हम कहेंगे नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं मिला। और जिस कंडीशन में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है वहाँ पे दोस्तों उसका HCF हम 1 मानते हैं। HCF मानते हैं किस लिए? क्योंकि भाई 6 के जब हम फैक्टर करेंगे तो मुझे पता है ये 1 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। और जब हम दोस्तों 11 की बात करते हैं तो मुझे पता है 11 1 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। अब यहाँ पे हम कॉमन की बात करें तो मुझे पता है दोस्तों कॉमन क्या? 1 ही तो मिलेगा। कॉमन क्या मिलेगा? 1, इसलिए हम HCF कितना होगा? 1। मासा यानी कि HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप समझे दोस्तों अगर लासा निकलना है तो लासा दोस्तों हम पिछले क्लास में इसको करवा भी चुके हैं, हालांकि यहाँ पे रिविजन के तौर पे फिर एक बार फिर से समझ लो कि अगर दोस्तों लासा निकलना है तो हम क्या करेंगे? सहअभाज्य संख्याओं का लासा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी दोनों का प्रोडक्ट, दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो भाई 11 छक्का 66, हम ये कहेंगे लासा कितना हो गया? 66 हो गया। अब अगर 7 और 8 का मासा निकलना है तो दोस्तों इसमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, तो बस पैसा फिर से 1 लिखेंगे और 7 और 8 नहीं 8 और 7 56, मासा कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अगर 11 और 13 दोस्तों 11 और 13 का मासा इसमें कॉमन नहीं कुछ मिल रहा है तो मासा हम कहेंगे 1 हो गया। अगर दोस्तों लासा की बात करेंगे तो लासा दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि दोनों की गुणा कर लेंगे। तो 13 अगर 11 की गुणा करेंगे तो 143 143 हो जाएगा। 19 और 15 कॉमन दोस्तों कुछ नहीं मिला है तो मासा तो हम 1 कहेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई यानी कि लासा की दोस्तों बात करेंगे तो लासा हम गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो भाई गुणा कर लो, 19 × 5 = 95, 9 आएगा। और 19 से कम 19 और 19 + 9, 19 + 9 कितना रहेगा? 28 यानी कि 285। ये इसका आंसर 285 बन जाएगा। 21 और दोस्तों 25 की बात करें तो कॉमन कुछ नहीं है तो मासा तो 1 कहेंगे। और जब हम लासा की बात करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई दोनों की गुणा करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 25 से कम 25 हो जाएगा, 2 आएगा। और 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और +2 50 और +2 52 यानी कि 525 हो जाएगा। 11 9 का मासा दोस्तों 1 और लासा 11 9 99 कहेंगे। इसकी मल्टीप्लाई अगर मासा तो हम कहेंगे 1 है और लासा 15 7 105, ये आपका लासा हो जाएगा। इन दोनों की मैं बात देखो दोस्तों, 8 और 21 कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है तो मासा तो हम कहेंगे 1 हो गया। और लासा की बात करें तो लासा दोनों की गुणा कर लेंगे, यानी 8 × 8 = 8 × 16 168। तो दोस्तों आप देखते होंगे कितना आसान है मासा और लासा निकालना। बस मुझे टाइप पकड़ना है। क्या पहला टाइप क्या था कि अगर दोनों संख्या एक दूसरे से पूरी कट रही है तो मासा छोटी संख्या, लासा बड़ी संख्या। दूसरे टाइप में हमने दोस्तों क्या सीखा कि अगर दोनों संख्याएं एक दूसरे के सहअभाज्य संख्याएं, कैसे? सहअभाज्य संख्याएं, तो वहाँ पे क्या करेंगे? जो सहअभाज्य संख्याएं तो जो 1 होगा मतलब सहअभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 निकलता है और लासा बस दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना होता है, गुणा कर लेता है। तो ये आपका मासा और लासा हो गया। अभी दोस्तों आपको एक टाइप और पढ़ना है, टाइप 3। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 की बात करें दोस्तों तो टाइप 3 में हमने क्या लिखा? संख्याएं। ये हमने संख्याएं ले रखी है, 3 संख्याएं भी कुछ जगह पे ले रखी है, उनका मुझे लासा और मासा निकालना है। तो दोस्तों समझते हैं कि भाई लासा मासा किस टाइप से निकालेंगे। और आपको बहुत विदिन सेकंड यानी कि पेन वगैरह नहीं उठाने कर सकता है, हम देख के भाई लासा बता देंगे कि इसका लासा क्या होगा। तो समझते हैं, देखो 1827 का मुझे लासा निकालना, पहले 1827 का मासा HCF अगर मुझे मासा निकालना है तो भाई आप मुझे ये बता दो कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 18 भी कट जाए और 27 भी कट जाए। तो मुझे भाई पता है 18 भी कटे 27 भी कटे, तो 9 से 18 भी कटेगा और 9 से 27 भी कटेगा। तो दोस्तों अगर मासा की बात करें तो मासा तो हम कहेंगे 9 हो गया। मासा कितना हो गया? 9। लासा की जब बात करेंगे तो लासा में आपको बताना कि भाई वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो 27 से और 18 और 27 से दोनों संख्याएं पूरी कट जाए, यानी इनसे बड़ी संख्या, आप समझो इनसे बड़ी संख्या। तो देखो 27 जो 18 से नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं भाई, 27 का 2 गुना करके चेक कर लो। तो 27 दूनी हमने किया गया 27 गुना, तो क्या हुआ? अगर 27 दूनी करेंगे 27 में 2 से गुणा करेंगे तो 27 दूनी कितना हो गया? 54। क्या हो गया दोस्तों? 54। अब मुझे पता जो 54 है वो 18 से पूरा कट रहा है, जो 54 है वो 18 से पूरा कट रहा है। तो दोस्तों हम ये कहेंगे इसका लासा कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल समझते हैं। 16 24
16 और 24, अगर मासा की बात करें तो बताओ भाई ये कौन सी संख्या है जिससे दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाएंगी। पहले दोस्तों मासा निकाल लेते हैं। तो मुझे पता है भी 8 से ये भी कटेगा, 8 से ये भी कटेगा, तो हम कहेंगे इसका मासा कितना हो गया, 8 हो गया। अगर यहाँ पे समझो, अगर 50 दिया 75 दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या आप मुझे बताओ जिससे 50 भी कट जाए और 75 भी कट जाए, तो क्या आपको नहीं लगता भाई 25 होगा, 25 दूनी 50 और 25 3 75, तो मासा कितना हो गया, 25 हो गया। अगर इन तीनों संख्याओं में मासा समझो, मासा दोस्तों निकलना है 30 60 90, आपको क्या लगता है कि कौन सी संख्या होनी चाहिए भाई, 30 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, तो हम कहेंगे भाई इसका मासा कितना हो गया, मासा भाई 30 हो गया। अब यहाँ पे समझो 40 80 100, इनमें सबसे बड़ी मतलब कौन सी संख्या होगी जिससे तीनों संख्याएं पूरी पूरी कटेंगी, तो हमें लग रहा है भाई 20 होगा, 20 दूनी 40, 20 चक्कू 80 और 20 पंचे 100, तो इसका मासा कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पे समझो दोस्तों 40 90 120, मासा अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा भाई, 10 से देखो सभी संख्याएं 10 से पूरी पूरी कट रही हैं, तो इसका मासा हम क्या कहेंगे, 10 हो गया। तो इस टाइप से हम मासा निकालने के भाई मुझे आइडिया लगाना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी यानी सबसे बड़ी बात कौन सी संख्या है जिससे सभी संख्याएं पूरी पूरी कट रही है, वही हमारा क्या हो जाता है, मासा, यानी HCF हो जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगर हम लासा की बात करें तो दोस्तों पहला तुमने बता दिया, तो दूसरा समझो भाई 16 और 24 का अगर मुझे लासा निकालना है तो 24 क्या 16 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं भाई 24 का 2 गुना कर लो, 24 दूनी 48 और 48 जो है 16 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, तो हम कहेंगे भाई इसका लासा कितना होगा, 48। देखो दोस्तों लासा हम पीछे भी करवा चुके हैं, जहाँ पे केवल एज डिवीजन मतलब एक डिवीजन के तरीके से हम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 50 और 75 की बात करें तो 75 का 2 गुना कर लेंगे 150 और 50 से कटेगा तो इसका लासा कितना कहेंगे, 150 हो गया। यहाँ पे समझो 30 60 90, इसका मुझे लासा निकालना है, तो देखो 90 जो है 30 से तो पूरा पूरा कट गया, तो मुझे 30 से तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बचा। अब समझो 90 और 60 का मुझे लासा निकालना है, तो 90 दूनी 180 और 180 दोस्तों 60 से पूरा पूरा कट जाता है, तो इसका लासा कितना हो गया, 180 हो गया। यहाँ पे बात समझो, देखो 40 से 80 तो पूरा कट ही जाएगा, तो 40 से तो कोई मतलब नहीं है। अब 80 और 100 का मुझे अगर लासा निकालना है तो 100 और 80 का लासा, 100 का 2 गुना 200 नहीं कटेगा, 3 गुना 300 नहीं कटेगा, और अगर 100 का हम 4 गुना कर ले तो दोस्तों 400 और 480 से पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए दोस्तों इसका लासा कितना हो गया, 400। यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो 40 से 120 पूरा पूरा कटेगा, तो 40 से तो मतलब नहीं है। अब बचा मेरे पास 90 और 120, तो 120 का मल्टीपल करना शुरू करते हैं, 120 का 2 गुना 240 नहीं कटेगा, और 120 का 3 गुना 360, और दोस्तों 360 जो है 90 से पूरा पूरा कट जाता है, तो इसका लासा कितना कहेंगे हम, 360 कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझो इस टाइप से दोस्तों हम लासा मासा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब आपको करना है क्या, बस इस पर दोस्तों प्रैक्टिस करना है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आप जैसे रिजल्ट देखोगे वैसे आपके दिमाग में आ जाएगा भाई इसका लासा या इसका मासा ये बनना चाहिए। 3 टाइप हमने दोस्तों बताए हैं मासा निकालने के लिए। पहला टाइप क्या था कि अगर दोनों संख्या एक दूसरे से पूरी पूरी कट रही हैं तो उसमें छोटी संख्या मासा, बड़ी संख्या लासा। दूसरा टाइप दोस्तों क्या था कि अगर दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या हैं तो उनका मासा 1 और लासा दोनों संख्याओं का गुणनफल। और तीसरा टाइप क्या होता है जो आपके सामने ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।